आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों के। FIR नंबर 75 के और 76 के लोगों का जजमेंट रखा गया था। आज उम्मीद ये थी कि ऑर्डर ऐसा होगा कि चार्जशीट जितने भी लोगों को कानून की कुछ समझ है उन्होंने पढ़ने के बाद यही बोला कि इतनी कमज़ोर चार्जशीट है कि पुलिस सही तरह से इल्ज़ाम नहीं लगा पा रही है कि क्या और ना साबित कर पा रही। तो आज हर कानून के समझने वाले को ये लगा था कि भाई आज फैसला ऐसा होगा कि 12 नवंबर में जो बेगुनाह लोग जेल में हैं, जिनका मकसद कोई दंगा करना नहीं था, एक मामूली से इंसिडेंट्स को पुलिस ने इतना बड़ा रुख दे के इतना बड़ा दंगा बता दिया कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी उनकी ज़मानत नहीं हुई है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। हिंदुस्तान में अक़लियत सिर्फ कोर्ट के भरोसे हिंदुस्तान में टिकी हुई है, लेकिन आज जो ये फैसला हुआ ये मायूस कुन है। किसी तरह का भी चार्जशीट में इतना बड़ा रोल नहीं बताया गया था। अभी 3 लोगों का जो 75 में और बाकी 9 लोगों का 76 में रिजेक्ट हुआ है, इससे ये साबित होता है और ये हमको लग गया है कि बाकी जो 50-55 लोग हैं उनका भी रिजेक्ट हो जाना है, क्योंकि जिनके मामूली रोल थे उनको भी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब सब्र का जो पैमाना है वो मालेगांव शहर की बेगुनाह लोगों की फैमिली का टूट चुका है। जो अदालत पर जो भरोसा था कहीं ना कहीं वो मजरूह हुआ है। अब आगे क्या फ़ैसला करना है इसके लिए लोग परेशान हैं। ये जो लोग यहाँ पे हैं माली तौर पे बहुत कमज़ोर है। अब 3-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब मालेगांव शहर के जो लोग जेल में हैं उनके घर की ऐसी हालत है कि उनके घर के लोगों के फाके हो रहे हैं। इसलिए बहुत दुख की बात है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने और हुकूमत ने इस तरह का रोल अपनाया जिसकी वजह से बेगुनाह लोग अक़लियत को एक निशाना बनाया गया है, जिसकी हम मालेगांव शहर की तरफ से मजम्मत करते हैं और अफसोस जाहिर करते हैं कि आज तक मालेगांव शहर ने एक बड़ी अक़लियत आबादी अक्सरियत में यहाँ है, इसके बावजूद भी अमन रखने की कोशिश की। जब ऐलान ख़त्म हो गया बंद का, उसके बाद मालेगांव शहर मामूल की तरह शुरू हो गया। अगर कोई फसाद की साजिश होती तो एक इशारे के बाद पूरा शहर वैसे ही नहीं खुल जाता जैसा पहले था मामूल के मुताबिक। ये पुलिस ने कहीं ना कहीं बदला लेने का काम किया है और कहीं ना कहीं हुकूमत की तरफ से दबाव, हम शुरू से बोलते हैं कहीं हुकूमत की तरफ से और कुछ लोगों के दबाव में ये फ़ैसला हुआ है, जिसकी अफसोस की बात है। जो लोग माली तौर पे मजबूत है वो तो अपना घर संभाल लेंगे, लेकिन जो कमज़ोर है उनका क्या होगा। ये लोगों की शिकायत ये थी कि अब हम जाके पुलिस स्टेशन में बैठ जाएंगे अपनी औरत बच्चों को लेके और बोलेंगे अब तुम हमारा घर चलाओ। कहीं ना कहीं ऐसे हालात मालेगांव शहर में अब आ गए। से ज़्यादा बड़े इंसिडेंट्स, एक्सट्रीम इंसिडेंट्स जो है वो दूसरी परभनी में और नांदेड़ में हुए, लेकिन 1 महीने में वहाँ के लोग भी छूट गए, लेकिन मालेगांव शहर के लोग अभी तक नहीं छूटे। इस वही सेम केस, लेकिन वहाँ पर इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं आतिशज़दी हुई, कहीं ना कहीं बड़े वाक़यात हुई, लूट मार हुई, लेकिन मालेगांव शहर में ऐसा कोई भी वाक़या नहीं हुआ कि किसी को संगीन चोट लगी हो या कोई लूट मार हुई हो। इसके बावजूद भी मालेगांव के जो लोग बेगुनाह लोग कैद में हैं उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हुकूमत का दबाव, कहीं लोगों को ना छोड़ा जाए ये बताया जा रहा है। इसलिए हमारी जो लोग हुकूमत में राज करते हैं, जो अपनी पार्टियां इसलिए बदलते हैं कि गांव के शहर का भला हो। मैं यही बोलूँगी कि इन्होंने पार्टी बदल के मालेगांव शहर को रहमत नहीं जहमत दी है। यहाँ राष्ट्रवादी के गृह मंत्री है और मालेगांव में क्या फ़ायदा है राष्ट्रवादी में, अगर इतनी बड़ी महाराष्ट्र में इतनी बड़ी पार्टी मुंतकिल नहीं हुई कांग्रेस से राष्ट्रवादी जो मालेगांव शहर में हुई, लेकिन उसका बदला ये मिला कि मालेगांव के बेगुनाह 90 से ज़्यादा दिन हो गए अभी तक जेल में। 4 महीने हो गए, 4था महीना लग गया। बस क्या कहना, हमको हमारे बच्चे होना, बस हमारे बच्चे होना, हमारे वांतिन के बच्चे, चटनी मिर्ची के बच्चे, हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, वही बच्चा है हमारा। कमाने वाला कोई नहीं, हमारा कुछ नहीं, वही बड़ा लड़का है हमारा, शौहर भी नहीं है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज जो है तो कल हम लोग बड़ी आस लगा करके बैठे थे, लेकिन मजिस्ट्रेट साहब ने जो है तो बोले कि कल पे फैसला आएगा, लेकिन आज भी हम आस लगा के बैठे थे कि भाई कुछ ऑर्डर हो जाएंगे लोगों के, लेकिन यहाँ पर जो है तो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट तो किया गया, हम लोगों को बैठाया गया। ये हमारी बहनें, हमारी माँ आई वहाँ बैठी, इनके हालात देख के हमारी आँखों में आंसू आ गए। लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से जो है तो पुलिस डिपार्टमेंट जांचती कर रही है और कहीं ना कहीं से जो है तो यहाँ के कुछ
शहर के अंदर जो है तो बेगुनाहों को छूटन नहीं दिया जा रहा। आज मेरा भाई भी बेगुनाह है, अगर तुम उसको एक CCTV के अंदर बता देंगे तो मैं बोलूँगा अंडर ट्रायल केस चला दो मेरे भाई को। अगर उसके हाथ में पत्थर या वो तुम्हारे को, मैं समझता मोहम्मद अली रोड से ले करके अगर वो नया पूरे रोड पर भी तुमको CCTV कैमरे के अंदर कहीं दिखता है तो तुम अंडर ट्रायल केस मेरे भाई के ऊपर चलाओ। वो मेरा भाई बेगुनाह था, घर में था। और अगर हमारे घर वालों को, बेगुनाह लोगों को, हमारे घर के लोगों को अगर जामीन नहीं दी जाएंगी तो यहाँ पर हम जो है तो आत्महत्या करने की भी जो है तो नौबत कर लेंगे। और इसकी जिम्मेदार जो है तो पुलिस प्रशासन रहेंगी और यहाँ के जो है तो न्यायालय के लोग रहेंगे। हम आत्महत्या कर लेंगे बच्चों को लेके, क्यों कि इनके घर में खाने पीने को नहीं है। उनके साथ में हमको भी डाल बस इतना ही बोलना चाहूँगा। हम लोग का यहाँ बैठ के कोई फायदा ही नहीं हो रहा ना। उनके हर पल उनकी याद आ रही, हर एक पर हमारे बच्चे उनकी याद कर करके आज बीमार पड़ गए। हमारे बच्चों को दवा खाने में ले जाने कैसे सुविधा हमारे पास में नहीं। जो हमारे कमाने वाले तो वही अंदर जाके बैठे, तो हमारा यहाँ बैठ के फायदा क्या है। उनके साथ में हमको भी जेल में बिठाओ, यहाँ मत रखो हमको भी। कर रहे, घर चला रहे, जो कमाने वाले है वहाँ बैठे ले, कोई छोड़ नहीं रहा। यहाँ दौड़ दौड़ के आ रहे, इतनी दूर। इतना बड़ा थोड़ी गुनाह करे लोगों ने जो उनको इतने महीने तक के तुम अंदर रखेंगे। लोग रेप करने वालों को, मर्डर करने वालों को 3 महीने में अंदर से बाहर कर देते। मालूम है क्या, जो फायरिंग कर रहे हैं उनको 3 महीने के पहले बाहर निकाल दे रहे। हमारे बच्चों को नहीं छोड़ रहे क्या? हमारे बच्चों ने कितना बड़ा गुनाह करे क्या? हाँ, बिल्ली काम करते रहती है, तो पूरे हिंदुस्तान में अगर कुछ भी होता है तो मालेगांव शहर से ज़बरदस्त ताउन किया जाता है लोगों को, और जमीयतुल उलमा का साथ दिया जाता है। तो मैं जमीयतुल उलमा से अपील करना चाहूँगा कि वो मिले और इन लोगों से जो सियासी रहनुमा जो अपने आप को, जो मालेगांव को अपनी जागीर समझते हैं, इनसे बात करके और बाकायदा एक बाहमी मुशावरत के ज़रिए जो है ये मामले को हल करें। बच्चे कब तक सड़ेंगे, कब तक सड़ेंगे? गोली चलती है, कोई बाकायदा जो है 307 बनता है, लोग 8-15 दिन में छूट जाते हैं और किसी के हाथ में पत्थर नहीं है और वो जो है 100 दिन के ऊपर जेल में सड़ रहे। पुलिस का जुल्म जो बर्दाश्त किया जा रहा है, तो कब बोलेंगे ये लोग? नहीं तो जैसा अब जो है तो इनकी मुखालफत की जाएगी, आएंगे ये लोग। तो जमीयतुल उलमा हाईकोर्ट में गई, मगर कुछ कानूनी तकनीकी जो प्रॉब्लम थे उसकी वजह से वो विड्रॉ किए। मगर जमीयतुल उलमा को चाहिए कि जो सियासी लीडर जो आपस में चपकलिस कर रहे हैं, हम जमीयतुल उलमा को ब्लेम नहीं कर रहे, ये जो आपसी चपकलिस है, इनको एक प्लेटफार्म पे ला के जो है मामले को हल किया जाए। हम जमीयतुल उलमा से ये अपील कर रहे हैं, हम जमीयतुल उलमा को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। भाई पूरे हिंदुस्तान के लिए इमदाद यहाँ से वसूलते, तुम जो आते यहाँ से मांगते, तुम बराबर मालेगांव की आवाम ताउन करती, तो तुम ये मामले में आ गया और इनको एक साथ लेकर जाओ। तुम्हारा मुतालबा क्या है वो रखो। भाई जमीयतुल उलमा से यही मुतालबा है कि भाई ये सियासी लोग, सियासी जो पार्टियाँ मालेगांव में जितनी भी है, इनके लीडरों को एक प्लेटफार्म पे ला के इनमें आपसी इत्तेफाक पैदा करके बाकायदा जो है ये मामले को अच्छी तरीके से हल किया जाए और कोई रास्ता निकाला जाए जिससे जो ये मामला हल हो। केस वहाँ पे डाल दिए और नंबर आ रहा है, अब जैसे नहीं नंबर वो तो खैर जो है वो तो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता नवाब मलिक साहब जो ईडी के खिलाफ कई महीनों से उनका भ्रष्टाचार, उनकी दादागिरी, उनकी बोगसगिरी बाहर लाने का काम मीडिया के माध्यम से देश की जनता के सामने लाने का काम कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी और ईडी के जो काले कारनामे हैं, जो ईडी के अधिकारियों के काले कारनामे हैं, उसको बाहर लाने का काम कर रहे थे। महाविकास आघाड़ी सरकार के अनेक मंत्री, अनेक नेतागण ईडी के भ्रष्टाचार को बाहर निकालना, ईडी के गलत रवैयों को बाहर निकालना, ये काम कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री अमित शाह साहब और पूरी सरकार महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार से डर गई थी। और यही कारण है कि नवाब मलिक साहब ने 2 महीना पहले ये बात मीडिया के माध्यम से उनको दावत दी थी ईडी को कि मेरे घर के ऊपर कॉफ़ी पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए आप आ जाओ, मेरे दरवाजे खुले हैं। यानी पहले से ये बात लग रही थी कि नवाब मलिक साहब के ऊपर कोई ना कोई गलत इल्ज़ाम लगाकर, झूठा इल्ज़ाम लगाकर कार्रवाई की जाएगी। और आज सुबह नवाब मलिक साहब के मकान पर कुर्ला में ईडी ने छापा मारा, ईडी ने कार्रवाई की, उनको उनकी ऑफिस के अंदर, ईडी के कार्यालय के अंदर लाया गया और अभी उनको अटक कर लिया गया। हम उसका निषेध करते ईडी की ये कार्रवाई का और भारतीय जनता पार्टी का।
भारतीय जनता पार्टी की जो नेता दलाली करेगा उसको ईडी की कार्रवाई नहीं होगी। जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विरोधी पक्ष को कोई नेता चला जाएगा, पार्टी प्रवेश कर लेगा, तो वो दूध का धोया हुआ समझ में आता है, वो पवित्र हो जाता है। और विरोधी पक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के जितने विरोधी पक्ष है, जो भी नेता बोलेगा उसको ईडी की कार्रवाई, उसको इनकम टैक्स के छापे, सीबीआई की इंक्वायरी लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम उसका निषेध करते हैं। लेकिन आदरणीय शरद पवार साहब ने संघर्ष करने का जो आदेश पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया, नवाब मलिक साहब ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से आज कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। और आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता नवाब मलिक साहब के साथ खड़े हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ खड़े हैं। और जब जब वक्त पड़ेगा हम संघर्ष करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम हम लोग करेंगे। इसके लिए आज हम लोगों ने उनके, नवाब मलिक साहब के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध के अंदर आज ये हमने प्रोटेस्ट किया है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम